हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक आवर चैनल टीएमसी बिहार बोर्ड। टीएमसी बिहार बोर्ड पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। दशहरा के शुभ अवसर पे आपको टीएमसी बिहार बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल पढ़ा रहा है बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली, और साथ में सीबीएसई के बच्चों को भी। फटाफट लाइव जुड़ जाइए और बच्चों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों और प्यारों को शेयर कर दीजिए, और आज की क्लास एक्साइटेड मूड में करने के लिए तैयार हो जाइए। आर यू एक्साइटेड? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आर यू एक्साइटेड? तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। बिहार के दमदार चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, लोकल फुकल लंगू। ये ये लोकल चैनल पे नहीं पढ़ रहे हैं आप। अच्छे और सब्सक्राइबर और व्यूज से मतलब नहीं होता है, कंटेंट होना चाहिए। अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। हेलो सर, हेलो अमित जी। अमित जी कहाँ से हैं आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। आज आज तो आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू सेशन है, तो सेशन में बने रहिए। और आप अमित जी पहले आप वीडियो में कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हो। राहुल कुमार, हेलो राहुल। राहुल ऑफलाइन का बच्चा है और ऑफलाइन का बच्चा हमसे जुड़ चुका है, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों यारों सभी को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और नीलेश सर साइंस फैकल्टी टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन आंसर एंड कंटेंट ऑफ साइंस, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, बिल्कुल फ्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैनल को, इस वीडियो को और भी दोस्त हमारे देखें, तो फटाफट शेयर करें और वीडियो के साथ जुड़े। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। बिहार में, अरे मेरे बच्चा बिहार से तो सभी लोग हैं मेरे भाई, बिहार से ही सब चीज देखता है। मैं बिहार की राजधानी पटना से पढ़ा रहा हूं। तो आप बिहार में किस स्टेट से हो? स्पेशली इस क्लास को अटेंड करने के लिए बिहार के ही बच्चे जुड़े हुए हैं, बट आप बिहार के किस जिले से हो, आप कहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, क्या कर रहे हो, और आपका क्लास में आने का मकसद क्या है, उसको चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप अपना मकसद देखिए, खोजिए और चुनिए, और मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने क्या वाले हैं? तो बिहार बोर्ड क्या 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 बोल दिए सर? क्या बोल दिए? बिहार बोर्ड 2026 टेंथ क्लास, बिहार बोर्ड 2026 टेंथ क्लास में अगर आपको 94% प्लस लाना है तो आपको नीलेश सर से कंटेंट साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो नीलेश सर से साइंस का कंटेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको बता दूं, मैं आपका ओल्ड फ्रेंड हूं। अरे भाई साहब, ओल्ड फ्रेंड क्या होता है यहाँ पे? मतलब बुढ़े हो गए हैं हम। ओल्ड ओल्ड कुछ नहीं होता है, ओल्ड इज गोल्ड। और क्लास के एक्साइटेड मूड में स्टार्ट हो जाइए करने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड 2026 में प्रकाश का परावर्तन ये ऊपर सट गया है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों और वर्षों में, उन्हीं सब चीजों को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ओके, तो अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं अपने बैचेस से और अपने कामों से, और उसके बाद मैं अपने क्लास को आगे एक्साइटेड मूड में बढ़ाता हूं। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। तो मैं देख रहा हूं। ओके, तो मैं देख रहा हूं सर, क्या देख रहे हैं? तो आप हमारे फैकल्टी से पहले मिलिए और फैकल्टी से मिलने के बाद बताइए कि कौन क्या क्या है। तो ये हमारे हुए ठाकुर सर, कोटा फैकल्टी मैथमेटिक्स, और पटना में पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल में। बहुत पहले आप कोटा में इनको देख चुके होंगे, ऑफलाइन में पढ़ाए हुए हैं। बाकी अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आईआईटी, जेई, नीट, सीवीटी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सभी हर एक चीजों में जो 11 12 का मैथमेटिक्स है एकेडमिक लेवल का, सब जहां पूछा जाता है सब पढ़ाते हैं। आपका विजय सर हुए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, आपको 9th 10th और 8th के सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके साइंस फैकल्टी हुए नीलेश भैया, बोल सकते हो आप नीलेश भैया भी बोल सकते हो और नीलेश सर भी बोल सकते हो। टीएमसी इज बेस्ट। ओके गुड, थैंक यू। तो आपका ये हुए अभय सर। अभय सर अभी चेहरा नहीं दिखा रहे हैं,
बट इनका भी चेहरा आएगा और हमसे मिलिए। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं या हमको पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमसे इंट्रोड्यूस हो जाइए, उसके बाद ही क्लास चलेगा मेरे भाई। देखिए, मेरा नाम है नीलेश और मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया हुआ हूँ। 3 इयर्स एक्सपीरियंस है अदर इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे भी। और मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को। और इसके बाद साइंस फैकल्टी टीएमसी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप सोशल मीडिया हैंडल से अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप अगर ये लिखोगे तो आ जाएगा नीलेश सर पटना, और नीलेश कुमार लिखोगे आप यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सर, अगर आप हमसे हम आपका बहुत बड़े फैन है। ओके ओके, फैन हो। फैन कौन सा फैन हो, हवा देने वाले फैन हो? यार स्टूडियो में फैन नहीं लगा हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ मैनेजमेंट वालों को, सब मैनेजमेंट वाले पता नहीं क्या करते हैं, फैन कम से कम लगवा दो। और मेरा फैन तो वाकई में वीडियो देख ही रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, अगर लग रहा है कि नहीं सर ऑनलाइन तो मैं हम लोग पढ़ते हैं, ये डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अगर हमको फिजिकली जुड़ना हो सर आपसे, मतलब डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट में पटना में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सब सारी चीजें पता चल जाएगी। एक्सपर्ट फैकल्टी हैं आईआईटी के, एनआईटी के और मेडिकल में टॉप इंस्टीट्यूट के। आप अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो टीएमसी पटना सर्च करोगे तो हम लोग का 3 चैनल है। 3 चैनल में टीएमसी जेई नीट है, टीएमसी बिहार बोर्ड और टीएमसी सीबीएसई बोर्ड, तीनों पे रेगुलर मोड में वीडियो आ रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो फाउंडेशन में अगर आप पढ़ने चाहते हो जूनियर सेक्शन में तो 6, 7, 8, 9, 10 आपका एनटीएससी, ओलंपियाड्स और ऑल बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप 6 में 8 में बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हो तो हमारा बैच हर एक जब ऑफलाइन में अवेलेबल है। सिमुतला, नेतरहाट, सैनिक, सीएचएस और सभी चीजों की तैयारी, नवोदय, सभी चीजों की तैयारी हिंदी मीडियम में भी कराई जाती है और आपका सीबीएसई में भी कराई जाती है। बट सीबीएसई वाले बच्चा ज्यादा रिफेयर करते हैं फाउंडेशन में नीट और आईआईटी का पढ़ने के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स का पढ़ने के लिए, तो उनको उस चीज के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, अगर आप हमसे बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी क्लास 10th की करना चाहते हैं तो हम लोग बता दें ऑनलाइन तो फ्री पढ़ा ही रहे हैं, आपको इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन भी फ्री करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफलाइन भी फ्री करते हैं। आपका 10,000 फीस की जगह पे भैया तू 10,000 पटना में आके फीस देगा मत दे, तू 10,000 फीस देगा पटना में आके मत दे तू फीस 10,000 फीस न दे, तू आ बस 500 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में पूरा कोर्स का दे। और ऑफलाइन मेरे से नहीं, सब फैकल्टी से पढ़ो, जो भी मैंने फैकल्टी दिखाया आपको 3-4 जो भी फैकल्टी हैं, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी, सब पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो। ओके, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मैं बिहार का हूँ, गांव का हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गांव में पैसा का अभाव है, लोग इधर करते हैं उधर करते हैं, तो भाई आपका कैसे भी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। नीलेश सर का मुहिम है कि हर एक बच्चा बिहार का पढ़ेगा, वो अलग स्टेट का भी हो उसके लिए भी हम लोग लाएंगे स्कीम। बट अभी बिहार बोर्ड के लिए ही बच्चों के लिए रखे हैं कि बिहार बोर्ड का बच्चा अगर ऑफलाइन में आकर पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, तो बच्चा मेरे 500 बस गुरु दक्षिणा के रूप में है, बाकी आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको इंक्वायरी लेना है पहले, तो आप इस नंबर पे क्या करो कि कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको मुलाकात करेगी, बात करेगी और चीजों को आगे बढ़ाएगी। आप फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन मैं बता दूं कि आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लाया हूं, डायरेक्ट हो बोर्ड का क्वेश्चन लाया हूं। तो थोड़ा सा ये कमेंट बॉक्स पढ़ लेता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ओके, तो इसमें लिख रहे हैं क्या, मैं टीएमसी इज बेस्ट, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, नीलेश सर इज ओपी। ओके, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ओके, 1 मिनट। ओके, तो अब आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का भराभार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप रेडी हो जाइए और अभी भी आपको समय है, कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाया हूं, बट ऑब्जेक्टिव में मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि ABCD और टिक मारो निकल जाओ, नहीं भाई, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ाऊंगा।
जो बच्चा मेरे क्लास में आ गया, एक वीडियो भी देख लिया गया, तो उसका कंटेंट प्रॉपर वे में अच्छा लगेगा, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को आप मतलब ऐसा ना लो कि सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, तो ऑब्जेक्टिव क्लास में भी आपको सीरियस मूड में ही पढ़ाया जाएगा। ओके, तो मैं देखता हूं और चलता हूं। तो क्वेश्चन 1 है, क्या है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 2022, यानी कि 2022 यानी जो बिस्कुट होता है सर, नहीं नहीं बिस्किट वाला नहीं है, ये 2020 में आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरे बच्चे। आंसर अगर मैं पोल रहा था तो मैं पोल भी करा देता, बट अभी तुम आंसर ही बताओ, कमेंट बॉक्स में ही आंसर बोलो, और उसके बाद मैं देखता चलता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, बताओ। ओके, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप बताओ उन चीजों को और आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा और आभासी एवं उल्टा। तो समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब होता है। तो पहले भाई मेरा समझ समतल दर्पण होता क्या है। तो समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर को हम लोग कैसे समझते हैं सर, तो इसमें जो प्रकाश की किरणें आती हैं, यानी कि आपतित किरण, क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, और एक होती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों का मान क्या होता है सर, दोनों क्या करती हैं सर, दोनों एक ही दिशा से जाती हैं। क्या करती हैं सर, ये दोनों एक ही दिशा से जाती हैं, एक ही दिशा, एक ही दिशा, एक ही दिशा से जाती हैं, एक ही दिशा से, एक ही दिशा से जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जो हम लोग नॉर्मली मिरर का यूज करते हैं, उसमें कैसा चीज का यूज होता है मेरे भाई, तो उसमें आपका यूज होता है मिरर का। तो उसमें आपका इमेज कैसा बनता है सर, तो आपका इमेज बनता है सर समतल दर्पण में आपका, देखो इसमें वास्तविक लिखा है, इसमें क्या लिखा है, वास्तविक लिखा है। तो वास्तविक, सॉरी, वास्तविक लिखा है, तो वास्तविक लिखा है तो मतलब वास्तविक तो होगा नहीं, उल्टा होगा नहीं। आभासी सीधा लिखा है, ठीक है, वास्तविक तो होगा नहीं, और वास्तविक के साथ सीधा तो होगा नहीं, आभासी के साथ तो उल्टा होगा नहीं। ये तो ऐसे ही दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे ही समझ में आ गया। आभासी सीधा समझ में आ रहा है, वास्तविक उल्टा समझ में आ रहा है। समझ में आता है ना कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा। तो इसमें समझना है दोनों में। तो जाहिर सी बात है जो हम लोग चीज देखते हैं ना वो सीधा में होता है। तो सीधा होता है मतलब क्या, ये आभासी और सीधा हो जाएगा। ओके, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए और आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, ये प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये चीजें आपको, ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ चीज है। ये चीजें आपका क्या है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड को हम लोग शॉर्ट में बीएससीबी भी बोलते हैं। और बीएससीबी को आप क्या बोलते हो, बीएससीबी को आप देखोगे जब क्वेश्चन आएगा आपका, जब आपका क्वेश्चन आएगा, जब आपका क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, तो लिखा रहता है सर बिहार सेकेंडरी स्कूल, बिहार सेकेंडरी, बिहार आपका लिखा रहता है सर बिहार सेकेंडरी, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक ना, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। यही चीज होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएससीबी बोलते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। तो बीएससीबी और पीवाईक्यू का मतलब मैंने बता ही दिया कि पीवाईक्यू को मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सर, उस पे ना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है
परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। यहाँ पे इसको ऐसे न करके आप यहाँ पे बोल दो कि परावर्तन का नियम क्या कहता है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इसको डिटेल में समझना चाहता है कि नहीं सर हमको बता दीजिए, आपके पहले क्लास में ही आए हैं सर, बच्चा है सर, तो देखो अगर ऐसे समझोगे तो कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो बीच का पार्ट क्या कहलाएगा सर, बीच में ये क्या कहलाएगा, अब ये अभिलंब कहलाएगा। तो जो किरण आती है और जो किरण जाती है, तो ये आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं सर, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं सर, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और बीच का जो चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बीच के वाली चीज को हम लोग बोलते हैं सर अभिलंब बोलते हैं सर, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा है, सतह है। ठीक है, ये सतह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आई। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो रहेगा ही, उसके साथ में थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूं साथ में। अगर बच्चा कोई वीडियो पहली बार मेरा देख रहा है तो यहीं से जो जो मैं क्वेश्चन आएगा उसका पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपतन ये दोनों होगा, तो ये मतलब ऐसे ना होकर के ये आपका ऐसे होगा। ठीक है ना, दोनों पर टिक नहीं मारा जाता है, ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे चीजों को देखते हैं। तो देखिए परावर्तन किस नियम का, क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि परावर्तन किस नियम का उदाहरण है। किस नियम का उदाहरण है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। न्यूटन का प्रथम नियम का, प्रकाश की तरंग सिद्धांत का, गतिकी का नियम का और ऊर्जा संरक्षण का नियम का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि परावर्तन, तो परावर्तन पूछ दिया तो आपका क्या हो जाएगा सर, परावर्तन पूछ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश से रिलेटेड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के अगर नियम पूछ देगा तो कितने नियम हैं, दो नियम है। कौन कौन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और आपका एक दूसरा मतलब ये पहला हो गया, और दूसरा क्या है एंगल, दूसरा क्या है आई आर ओ, ये तीनों क्या होते हैं, एक सतह में होते हैं। क्या होते हैं, एक सतह में होते हैं। ओके, होप आई अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं सर। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दर्पण का वह बिंदु जहां से उसकी वक्रता दूरी मापी जाती है, तो वक्रता दूरी क्या होती है, यही नहीं समझ में आया तो कैसे क्या होगा। तो देखिए पहले इसको मैं बता ही देता हूं और अच्छे से बता देता हूं। ये प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा हुआ है। तो जैसे ये क्या होता है, ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। क्या हो गया, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। ओके, ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। क्या हो गया, गोलीय दर्पण। ओके, तो ये गोलीय दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण में यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट होता है आपका, क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है P, और ये वाला पॉइंट F, और ये वाला पॉइंट C। तो बोल रहा है कि जहां से उसकी वक्रता दूरी मापी जाती है, वक्रता दूरी का मतलब क्या सर, इसी को बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या को ही बोल रहा है, और वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं C से। इसी चीज को ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसी चीज को बोल रहा है कि इसको दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से, पोल से, ध्रुव से यानी पोल से, और फिर फोकस से, और केंद्र से, और मुख्य से। तो भाई ये मुख्य तो है ही, मुख्य तो नहीं होगा, पोल भी नहीं होगा, फोकस भी नहीं होगा, आपका केंद्र होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही मापी जाती है दूरी। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और 5 को देखते हैं। ओके, अगर कमेंट भी कुछ आ रहा है तो देखते हैं सर। कमेंट अभी कुछ आ नहीं रहा है, और कमेंट अभी कुछ आ नहीं रहा है, और बट ऐसे चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5। 5 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, सब आपका बीएससीबी का पूछा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपका बीएससीबी से ही रिलेटेड रहेगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है,
तो मुख्यदर्शी दर्पण में, मुख्यदर्शी यानी कि चेहरा को देखने वाले दर्पण में, वाहनों के पीछे देखने के लिए, स्वर कुकर में, और प्रकाश के केंद्रित करने में। तो देख मेरे भाई, जैसे इसको समझना होगा, इसको समझना होगा तो कैसे समझेगा ये समझ। तो देखिए, प्रकाश को केंद्रित करने में इसमें आपका उपयोग होता है अवतल दर्पण, इसमें उपयोग होता है आपका अवतल दर्पण। तो प्रकाश को केंद्रित करेगा मतलब ये अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी और यहाँ पे फोकस पे क्या करेंगी, केंद्रित करेंगे, केंद्रित करेंगे। तो ये आपका होता है, ये क्या होता है आपका अनंत होता है। तो अनंत से फोकस पे केंद्रित होती हैं, तो ये आपको समझना है, ये होता है अवतल दर्पण में। स्वर कुकर में, तो स्वर कुकर में यूज होता है आपका अवतल दर्पण। स्वर कुकर जानते हो, अवतल दर्पण। तो स्वर कुकर नहीं जानते हो, स्वर कुकर का मतलब होता है कि जिससे कुकर में खाना बनेगा स्वर ऊर्जा की वजह से, ठीक है, उसको बोल रहा है स्वर ऊर्जा। तो ये भी यूज होता है आपका अवतल दर्पण। और मुख्यदर्शी, मुख्यदर्शी मतलब चेहरा देखने में। तो चेहरा देखने में किसका उपयोग होता है भाई, तो आपका उपयोग होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। और इसमें वाहनों के पीछे देखने के लिए, तो वाहनों के पीछे देखने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइड मिरर। कहीं कहीं लिखा रहता है कि साइड मिरर का उपयोग, साइड मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि साइड मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो साइड मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर। वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जिस प्रकार जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि छोटा इमेज दिखे और पूरा साफ क्लियर दिख जाए, जिसकी वजह से सब चीजें मेंटेन हो जाए। ओके, तो ये आपको होप समझ में आया होगा चीजें। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आगे है सर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर PYQ 2023 लिखा हुआ है, तो आप इसको BSCB ही समझिएगा। BSCB के अलावा मैं अदर इंस्टीट्यूट और अदर कोचिंग से मैं नहीं लाया हूँ, वो पेपर से रिलेटेड लाया हूँ, जो पेपर में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखो वास्तविक और उल्टा, आभासी एवं बड़ा। तो ये बड़ा वाला का चीज को पहले छोड़ते हैं। देख, दो चीज आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कैसे, देखो ऐसे समझो, इंपॉर्टेंट कैसे है ये देखो। जैसे बोलेगा कि आपको बोलेगा कि वास्तविक, एक मिनट, अगर आपको बोलेगा वास्तविक, वास्तविक, और एक बोलेगा आपको आभासी, आभासी, या बोलेगा काल्पनिक, एक बोलेगा काल्पनिक या आभासी। तो जैसे अगर आपको बोल दिया वास्तविक तो ये हो जाएगा आपका उल्टा, और काल्पनिक तो ये हो जाएगा सीधा। बड़ा और छोटा का हम लोग, ये आपको चीज याद कर लेना है, गांठ बांध के याद कर लेना है कि ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। तो गांठ बांध के आपको याद कर लेना है सर, क्या आपको याद कर लेना है कि वास्तविक आभासी, वास्तविक उल्टा होता है और आभासी सीधा होता है। बड़ा छोटा का नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा छोटा अलग हो सकता है। तो इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, तो आपका बनेगा आभासी बनेगा। और आभासी में पहले बड़ा नहीं देखना है, आपको बड़ा नहीं देखना है, पहले सीधा उल्टा में देखना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसमें, आप इसमें देखिए तो वास्तविक उल्टा तो होगा नहीं, आभासी ओम बड़ा हो सकता है, बट ये सीधा उल्टा पहले देखना है, और वास्तविक ओम सीधा ये तो कन्फर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी ओम सीधा। PYQ को ध्यान में देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए सर। यदि आपतन कोण 30 है, यदि देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यदि आपतन कोण 30 है, क्या है, आपतन कोण 30 है, 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। ये PYQ 2022 में पूछा हुआ है, BSCB में पूछा हुआ है, यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो देखो इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, इस चीज को अगर समझ लोगे तो आगे आपको समझ में सब चीजें आएंगी। आएंगी कैसे, आप देखिए थोड़ा सा।
जैसे अगर एंगल ऐसे लिखा रहता है, एंगल ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, एंगल ऐसे लिखा रहता है, या इसको ऐसे समझो, या इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि ये कैसे क्या होगा। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोड, इसको हम लोग बोलते हैं कोड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिग्री बोलते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। क्या चीज, ये आपको याद होना चाहिए कि एंगल, डिग्री, किसी किसी लड़के को समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है, कि क्या लिखा हुआ है सर, ये क्या होता है। अगर ऐसे बोल दूं तो ऐसे क्या होता है, समझ में नहीं आता है। इसको आपको समझना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कोड, मान और डिग्री। ओके, कोड, मान और डिग्री। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोला कि 30 डिग्री है तो परावर्तन का क्या मान होगा। तो आपने परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का आपका वो बता दें कि दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा। दूसरा नियम क्या बोलता है सर, दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आपतन जो कोण होता है, आपतन जो कोण होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। ये चीज आपको पता होना चाहिए सर, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होना चाहिए सर, तो आपको पता ही है कि आपतन कोण यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई का मान, एंगल आई का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, यही आपका एंगल आर का मान हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें बात करूंगा तो आपका 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो तो कैसा बनेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण होता क्या है, उसमें फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या हो, मतलब वही मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष क्या होता है, वो समझना है आपको। तो पीवाईक्यू 2018 में पूछा हुआ है, ये आपको पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे। अच्छे से मतलब क्या, अच्छे से मतलब क्या। तो अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो दर्पण होता है इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में अगर मैं पूछ दूं आपसे, अगर ये बाहर वाला परत किया हुआ हो, बाहर वाला किया हुआ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अगर यही चीज को मैं बोल दूं कि अंदर वाला चीज किया हुआ हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण। यहाँ से तो आपको एक चीज तो कन्फर्म हो गया होगा कि बाहर वाला जो पुतई या जो रंगा हुआ रहता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण, और अंदर वाला क्या होता है, उत्तल दर्पण। इतना तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब मैं बनाता हूँ आपको अवतल दर्पण का इमेज। अवतल दर्पण का इमेज कैसे बनाता हूँ सर, ये समझिए, ये आपका हुआ दर्पण अवतल। अवतल दर्पण में जब बोल रहा है, अवतल दर्पण में जब बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, अवतल दर्पण में बोल रहा है कि ये पोल है और ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर। तो जैसे इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव और इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो यहाँ पे हो तो ये ऐसे बनेगा और ये चला जाएगा फोकस से, ओके। और दूसरा चीज को हम लोग गुजार देंगे ऐसे, और ये चला जाएगा किधर, किधर चला जाएगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई वो बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो इसमें देखिए, तो देखिए इसमें जैसे ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा बड़ा होके, और ये आगे चल के कटेगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर ऐसे मतलब बना दूंगा तो बोलोगे कि सर उधर दिखा रहे हैं इधर बता ही नहीं रहे। तो ये ऐसे जाता है, ये जैसे यहाँ से पोल से गुजार दिए तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसी चीज को मैं ऐसे डैश 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 कर दूं, डैश डैश कर दूं,
तो आप देखोगे इस चीज को, तो यहां से ये पोल वाला चीज ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये वाला चीज ऐसे जाएगा, ये वाला चीज ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके कटेगा। तो यहाँ पे ए भी कोई वस्तु है और यहाँ पे ए डैश कोई वस्तु बन गया। तो देखिए इधर जब बनेगा ना, तो मैं आपको बता चुका हूं बार बार, क्या बता चुका हूं बार बार, मौका आपको बार बार आता है पढ़ने का, पढ़ते नहीं है। मौका आपको बार बार आता है, आप पढ़ते नहीं है। देखिए इधर वाला चीज क्या होता है, इधर वाला चीज आपका हो गया निगेटिव, इधर वाला चीज क्या हो गया पॉजिटिव। गलत बता दिया, गलत बता दिया, आपको लग रहा है? ठीक है, गलत बता दिया तो ऐसे समझिए, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव। तो ये समझिए मेरे भाई, इधर वाला चीज क्या होता है, आभासी होता है। आभासी मतलब इधर वाला इमेज जो होता है आभासी होता है। डॉट डॉट रेखा है तो आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब में मैंने बताया हुआ है बार बार कि आभासी मतलब टूटी रेखाओं से जो दर्शाया जाता है उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और उसको ये ऐसे, तो आभासी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें बोला है कि, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब इसमें बोल क्या रहा है कि वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक उल्टा से तो नाता नहीं है, आभासी और बड़ा, ठीक है, आभासी और छोटा, ओके, वास्तविक और छोटा। तो वास्तविक छोटा, तो इसमें वास्तविक का तो सवाल ही नहीं है इसमें, तो वास्तविक हट गया। तो ये आभासी और छोटा, आभासी तो ठीक है, छोटा ठीक नहीं है। और आभासी और बड़ा की बात की जाए तो ये बढ़िया है, बात बोल दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो किस में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके 9 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 मिस है, आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 ही को देख लीजिए आप। जैसे दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है एसईबी में 2019 में। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो वक्रता केंद्र, यानी ध्रुव को बोल रहा है ऐसे, जैसे ये दर्पण है कोई और यहाँ पे ये है, तो PFC इसको बोल रहा है कि ये दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ओके, तो जैसे बोला है कि दर्पण का ध्रुव होता है, तो वक्रता केंद्र का बाहरी बिंदु, वक्रता केंद्र का बाहरी बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु और फोकस का केंद्र, दर्पण का मध्य बिंदु, फोकस का केंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो फोकस का केंद्र, फोकस का केंद्र मतलब ये क्या, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ये ध्रुव होता है। ओके, और ये वक्रता केंद्र का बाहरी बिंदु, वक्रता केंद्र का बाहरी बिंदु का मतलब क्या, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये तो कंफर्म है नहीं आपका, ये हो जाएगा दर्पण का मध्य बिंदु। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल दर्पण का फोकस होता है, ये आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में, आपका पूछा हुआ है PSCB में। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस होता है, तो फोकस तो मैंने बता ही दिया, फोकस होता क्या है, तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो बाहरी आवरण होगा, ये हो गया P, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका C। तो दर्पण के पीछे यानी कि इधर, इधर की तो बातें नहीं हो रही है इसमें। अगर बोल रहा है दर्पण के पीछे, तो दर्पण के तो पीछे की बातें नहीं हो रहा है, तो पीछे का मतलब क्या हुआ, ये पीछे हुआ। ठीक है, दर्पण के पीछे का बात क्या हुआ, ये पीछे हुआ, ये पीछे का तो बात नहीं है। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ठीक है, वस्तु के पीछे नहीं, वस्तु के ऊपर नहीं, दर्पण के सामने। ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है सर, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आ गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड में पूछा होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण मैंने पहले भी बताया, समतल दर्पण में क्या बोल रहा है, समतल दर्पण क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, आपको बताया था, समतल दर्पण का क्वेश्चन आपको पहला ही था। तो समतल दर्पण में मैंने एक ही चीज बताया था आपको, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो आभासी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बस काम खत्म। ठीक है, और देखिए परावर्तक तल की मुख्य दूरी क्या होती है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड नहीं होता है, ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, ये रिपीट क्वेश्चन आपका नहीं है।
ठीक है। तो इसमें देखते हैं परावर्तक की मुख्य धुरी क्या होती है, धुरी पूछा है। दर्पण के समकोण पर रेखा, फोकस से गुजरने वाली वक्र रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा और परावर्तित किरण। तो परावर्तक तल की मुख्य धुरी क्या होती है, तो जैसे परावर्तक तल की मुख्य धुरी यानी प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की बात कर रहा है। तो प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष क्या होती है, आपका ध्रुव हो जाएगा यानी पी और केंद्र सी को जोड़ने वाली रेखा। तो पी और सी को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है, तो आपका वो रेखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं या आपको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, चौथा क्वेश्चन मतलब 14 क्वेश्चन क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखने पर पड़ते हुए। फोकस और ध्रुव के बीच, ये लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। देखो ये 2022 में पूछा हुआ है और इसी क्वेश्चन को मैंने कराया है यहाँ पे। ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पे क्या होता है, 2018 में पूछा है, रिपीटेड हो गया ना। तो 2018 में भी पूछ दिया और आपका 2022 में भी दिया। ठीक, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है तो देखेंगे फोकस ध्रुव के बीच में रखने पर प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण है और यहाँ पे P है और यहाँ पे F है और C है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेगा तो मैंने पहले भी बताया क्या बनेगा, आपका बनेगा सर इधर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। तो जाहिर सी बात है वास्तविक जब बोलेगा तो वास्तविक होगा नहीं, वास्तविक होगा नहीं, आभासी में देखना है। तो छोटा इसमें नहीं होगा सर, इसमें बड़ा होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 14 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके सर ठीक है, देखते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब होता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछेगा, रिपीट क्वेश्चन है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बार बार लोग कंफ्यूज हो जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है, बट उत्तल दर्पण में कैसा बनता है बताना है आपको। वास्तविक और आभासी, देखो बड़ा और उल्टा दोनों दिया हुआ है, इसमें पहले आपको ये चीज में बताना होता है दोनों में, ठीक है, वास्तविक और आभासी में। तो पहले उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये बताओ पहले। तो उत्तल दर्पण में देख भाई प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना इधर बनता है, तो इधर बनेगा तो आपका वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल यानी कि आपका हो जाएगा आभासी। आभासी यानी कि ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कोई कोई लोग इसको भी मारता है बट इसको अभी नहीं मारना है, ये हो जाए ठीक है। इसके बाद अगर ये हो गया, इसके ये हो गया, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्लास, आपका नेक्स्ट क्लास क्या चलेगा सर, नेक्स्ट क्लास क्या चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास आपका देखिए हम लोग पूरा डेडिकेटेड हैं बिहार बोर्ड के लिए, और बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए हम लोग का फुल प्लानिंग है, हम लोग का प्लानिंग के साथ ही चलते हैं। तो प्लानिंग आपका क्या है सर कि आपका हॉलीडे नहीं है दशहरा में, दशहरा में हम लोग हॉलीडे नहीं किए हुए हैं। हॉलीडे में प्रॉपर रूप से 2 से 3 क्लासेस पर डे, 2 से 3 क्लासेस एवरीडे आपका साइंस का आएगा इसी चैनल पे। टीएमसी बिहार बोर्ड पे भी आएगा चैनल पे और सीबीएसई बोर्ड पे भी आएगा। तो 2 से 3 क्लास एवरीडे चलेगा और आपका प्रॉपर वे में आपका लाइव चलेगा। क्या चलेगा सर, लाइव चलेगा। ये बात आपको याद करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो आपका आपका कल क्लासेस 2 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस सॉरी, आपका 2 क्लासेस होंगी कल, 2 क्लास होंगी। 2 क्लास में आप एक पढ़ोगे, आप फिजिक्स आगे पढ़ोगे, फिजिक्स आप पढ़ोगे चैप्टर 2 का, और इधर पढ़ोगे आप केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे चैप्टर 1 का, ठीक है। तो चैप्टर 1 का ये सीक्वेंस वाइज आएगा, ये भी सीक्वेंस आएगा। इसमें रहेगा क्या, इसमें आपको रहेगा, इसमें देखिए PYQ क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, और PYQ थ्योरी, और इसके बाद आपको इसके अलावा थ्योरी में आपका 2 हो जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा और आपका 5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी सब चीज़ों के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग रेगुलर मोड में क्लास कीजिए, ठीक है। रेगुलर मोड में क्लास करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, और मतलब क्लास रेगुलर मोड में बच्चा करता है और पढ़ता है तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग को मुहिम ही है, नॉलेज इकट्ठा कीजिए, आगे बढ़िए, आगे पढ़िए और मार्क्स अच्छा लाइए। इसी के साथ नीलेश सर आपके साथ विदा लेते हैं अपनी क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।